बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। शेर के महासिन को समझने से पहले ज़रूरी मालूम होता है कि फ़साहत और बलागत पर भी कुछ जानकारी हासिल कर ली जाए। नसरी या शेरी महासिन को समझने के लिए जहाँ और चीज़ों का इल्म होना ज़रूरी है, वहाँ अल्फाज की फ़साहत और बलागत के बारे में भी जानना ज़रूरी है। उर्दू ज़बान के तालिब इल्म को शेरी या नसरी महासिन के मौजू पर मुताले के दौरान फ़सीह, गैर फ़सीह, बलीग़, मुब्तज़िल, सक़ील, क़बीह और मलीह वग़ैरह अल्फाज से बार बार वास्ता पड़ता है। उर्दू ज़बान के ये ऐसे मख़सूस अल्फाज या इस्तिलाहात हैं जिनकी तारीफ़ जाने बग़ैर इल्म सर्फ़, इल्म नहव, फ़न बलागत, इल्म बयान यानी सनाए बदाए और इल्म अरूज़ वग़ैरह का मुताला अधूरा रह जाता है। फ़साहत और बलागत किसे कहते हैं? उनकी वाक़फ़ियत ही के ज़रिए नज़्म और नस्र की खूबियों और उसकी ख़ामियों का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। नज़्म हो या नस्र, उसकी सलासत, रवानी, बरजस्तगी, तनासुब लफ्ज़ी, वज़न, बंदिश अल्फाज और तराकीब की दिल आवेज़ी वग़ैरह को देखने के बाद ही ये कहा जा सकता है कि ये शेर फ़सीह है या गैर फ़सीह। फ़साहत और बलागत दो अलग अलग अल्फाज हैं, उनको हम माना समझना गलतफ़हमी है। शिबली नुमानी मुआज़ना अनीसो दबीर में लिखते हैं कि उलमाए अदब ने फ़साहत की ये तारीफ़ की है, अल्फाज में जो हुरूफ़ आएँ उनमें तनाफुर ना हो, अल्फाज नामानूस ना हों, क़वाइद सर्फ़ी के ख़िलाफ़ ना हों। यानी लुग़वी एतबार से फ़साहत के माना खुशगोई, तेज़ ज़बानी और कुशादा संजी के हैं, मगर इस्तिलाह इल्म मानी में सक़ील, मुश्किल और गैर मानूस अल्फाज से खाली होने के हैं। फ़साहत की तारीफ़ चंद बंधे टुके लफ्ज़ों में करना मुश्किल है। बक़ौल शिबली नोमानी, कोई लफ्ज़ ख़ुद अपनी जगह न फ़सीह है न गैर फ़सीह, बल्कि महल्ले इस्तेमाल से उसे फ़सीह या गैर फ़सीह बना दिया जाता है। फ़साहत के मुतालिक ये भी कहा जाता है कि वो लफ्ज़ फ़सीह है जो बग़ैर समझाए ज़हन में आ जाए। मिसाल देते हुए शिबली ने उसकी तारीफ़ वाज़ेह अल्फाज में की है। वो कहते हैं, लफ्ज़ दर हकीकत एक किस्म की आवाज़ है और चूँकि आवाज़ें बाज़ शीरीं, दिल आवेज़ और लतीफ़ होती हैं, मसलन तोती व बुलबुल की आवाज़, और बाज़ मकरूह और नागवार, मसलन कौवे और गधे की आवाज़। इस बिना पर अल्फाज भी दो किस्म के होते हैं, बाज़ शुस्ता, सुबुक, शीरीं और बाज़ सक़ील, भद्दे, नागवार। पहले किस्म के अल्फाज को फ़सीह कहते हैं और दूसरे को गैर फ़सीह। शिबली नोमानी ने फ़सीह और गैर फ़सीह अल्फाज की वजाहत के लिए अनीस के कलाम के 3 मिसरों को पेश किया है। उनके मरसिए के 3 मिसरों को पेश किया है। नंबर 1, खा खा के ओस और भी सब्ज़ा हरा हुआ। नंबर 2, शबनम ने भर दिए थे कटोरे गुलाब के। नंबर 3, जंगल के शेर गूंज रहे थे कछार में। शुरू के 2 मिसरों में ओस और शबनम के अल्फाज आए हैं जो हम माना है, मगर ओस की जगह शबनम और शबनम की जगह ओस लिख दिया जाए तो फ़साहत खाक में मिल जाएगी। इसी तरह तीसरे मिसरे में जंगल के बजाय सहरा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता तो वो यकीनन गैर फ़सीह हो जाता, हालांकि जंगल और सहरा हम माने अल्फाज हैं। ये भी वाज़ेह रहे कि मज़कूरा बाला चारों अल्फाज अपनी इनफरादी हैसियत से ख़ुद भी फ़सीह हैं। शिबली नुमानी के कहने के मुताबिक कलाम की फ़साहत में सिर्फ़ लफ्ज़ का फ़सीह होना काफ़ी नहीं, बल्कि ये भी ज़रूरी है कि जिन अल्फाज के साथ वो तरकीब में आए उनकी साख्त, हैयत, नशिस्त, सुबकी और गरानी के साथ साथ उनका ख़ास तनासुब और तवाज़ुन भी हो, वरना फ़साहत कायम नहीं रहेगी। फ़साहत के मुतालिक एक बड़ा धोखा ये होता है कि चूँकि फ़साहत के ये माना है कि लफ्ज़ सादा, आसान
और कसीरुल इस्तेमाल हो, इसलिए लोग मुब्तज़िल और सूक़ी अल्फाज को भी फ़सीह समझते हैं, हालांकि इन दोनों में सफ़ेद और सियाह का फ़र्क है। खुलासा ये है कि जब किसी शेर या मिसरे के तमाम अल्फाज में एक ख़ास किस्म की निस्बत, मुवाफ़क़त, वज़न और बाहमी तरकीब पाई जाती है तो हम कहते हैं कि ये मिसरा या शेर फ़सीह है, वरना गैर फ़सीह। मजमूई तौर पर कलाम की उस खूबी को कई नामों से ताबीर किया जाता है, मसलन फ़साहत, सलासत, बंदिश अल्फाज, मौज़ूनियत, तरकीब की दिल आवेज़ी, बरजस्तगी, हुस्न बयान और रवानी वग़ैरह। नंबर 2, बलागत। बलागत के लुग़वी माना है हस्बे मौका गुफ्तगू करना, जैसा हाल देखना वैसी बातें करना। शमसुर रहमान फ़ारूक़ी ने दरसे बलागत में बलागत क्या है के उन्वान से लिखा है। नंबर 1, बलागत किसी इल्म का नाम नहीं है बल्कि बलागत एक तसव्वुर है। बलागत उस सूरत हाल की तसव्वुराती शक्ल को कहा जा सकता है जो ज़बान को हुस्न खूबी के साथ इस्तेमाल करने से ज़ुहूर में आती है। नंबर 2, बलागत उस सूरत हाल को कहते हैं जब कलाम में अल्फाज मामूली ज़बान के मुकाबले ज़्यादा ज़ोरदार और ख़ूबी के हामिल हों। बलागत दरअसल क़ुव्वत तरसील का नाम है जो किसी सरगुज़श्त, वाक़या, मंज़र या जज्बे की कैफ़ियत को अल्फाज के ज़रिए पूरी असलियत और ताअस्सुर के साथ दूसरों तक पहुँचा दे। उलमाए अदब ने तवील बात को मुख्तसर लफ्ज़ों में अदा करने को भी बलागत कहा है। शायद इसी बुनियाद पर मिर्ज़ा गालिब ने मसनवी सहरुल बयान और मसनवी गुलज़ार नसीम की ज़ुबान को देखते हुए कहा था, मीर हसन फ़साहत अस्त, गुलज़ार नसीम बलागत अस्त। नज़्म नस्र में तशबीहात और इस्तिआरे के इस्तेमाल के फ़न को भी बलागत कहा जाता है। बलागत चूँकि लफ्ज़ी हुस्न का नाम है, इसलिए शायर अपने कलाम में उस हुस्न को मुख्तलिफ़ तरह से पैदा करता है। मसलन कलाम में कहीं तशबीह या लफ्ज़ को हज़्फ़ करके, जैसे मगस को बाग़ में जाने न देना कि नाहक खून परवाने का होगा। इसका मतलब ये है कि शहद की मक्खी बाग में जाकर शहद बनाती है जिससे मोम निकलता है, उससे मोमबत्ती तैयार होती है। चूँकि परवाने इस पर अपनी जान कुर्बान कर देते हैं, इसलिए शायर उन्हें बचाने के लिए मगस को बाग में जाने से रोकता है। इस शेर में मोम का लफ्ज़ कहीं नहीं आया है, जिसकी वजह से शेर को समझने में ज़रा कबाहत होती है। फ़न शायरी में इस तरह की फ़साहत को क़बीह कहते हैं। बक़ौल शमसुर रहमान फ़ारूक़ी, बलागत की सूरत हाल अल्फाज के मुनासिब तरीन इस्तेमाल ही से पैदा होती है। इसका ताल्लुक़ बुलंद जज्बात, अमीक़ अफ़कार या जज्बात के खुलूस से नहीं है। खुलासा ये है कि अल्फाज के दाखिली हुस्न के बजाय उसके ख़ारजी हुस्न का नाम ही बलागत है, जिनका तफसीली ज़िक्र इल्म नहव, इल्म बयान, इल्म बदी, इल्म अरूज़ और इल्म काफ़िया के तहत होता है। अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि बलागत और फ़साहत के दरमियान बुनियादी फ़र्क क्या है। जैसा कि पहले लिखा जा चुका है कि बलागत और फ़साहत अलग अलग लफ्ज़ है। ये न तो हम माना है और ना ही दोनों का एक साथ कलाम में मौजूद होना ज़रूरी है। ये मुमकिन है कि कलाम में फ़साहत के बग़ैर बलागत और बलागत के बग़ैर फ़साहत पाई जाती हो। इसकी तस्दीक मुसहफ़ी के इस शेर से भी होती है, गज़ल उसने छेड़ी मुझे साज़ देना, ज़रा उम्र रफ्ता को आवाज़ देना। इस शेर का दूसरा मिसरा बरजस्ता होने की वजह से फसीह भी है और बलीग़ भी, मगर इसके पहले मिसरे में गज़ल छेड़ने की तरकीब नामानूस है। जैसा कि मोहतरमा सालिका खातून साहिबा ने अपने मज़मून में लिखा है, गज़ल गाई जाती है, छेड़ी नहीं जाती। हाँ, उसकी जगह साज़ छेड़ना, राग छेड़ना, नग़्मे वफ़ा छेड़ना होता तो फ़सीह तर कहलाता। इस तरह मुसहफ़ी का ये शेर फ़साहत से आरी मगर बलागत से भरपूर है।
अलगर्ज़ फसाहत और बलागत के इस ज़िक्र का ये नतीजा निकला कि नज़्म हो या नस्र, उसे लफ्ज़ी हुस्न से आरास्ता और मानवी खूबियों से पैरास्ता करने के लिए फसाहत और बलागत दोनों से काम लेना चाहिए। बेहद शुक्रिया।